दोस्तों, सूर्यवंश में बहुत से महान प्रतापी एवं शूरवीर योद्धा उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक का नाम था बृहदश्व। बृहदश्व के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था कुवलाश्व। जब बृहदश्व अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र कुवलाश्व को देकर वन को जा रहे थे, तब ब्रह्मर्षि उत्तंक ने उन्हें वन में जाने से रोका और कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चिंत होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जनक नाम वाला समुद्र है। वहीं एक विशालकाय महाबली जल राक्षस रहता है, जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहां पृथ्वी के भीतर रेत में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर जब जोर से श्वास छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। सभी दिशाओं में धूल उड़ने लगती है और 7 दिनों तक भूकंप होता है। इसलिए हे राजन, मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। ब्रह्मर्षि उत्तंक ने राजा को बताया कि भगवान के वरदान के अनुसार जब अयोध्या के राजा उस भयंकर दानव का संहार करने निकलेंगे, तब भगवान अपने वैष्णव तेज से उस राजा को परिपुष्ट कर देंगे। महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। ब्रह्मर्षि उत्तंक के इस प्रकार कहने पर बृहदश्व ने कहा, भगवान, मैंने तो शस्त्र का त्याग कर दिया है, किंतु द्विजश्रेष्ठ, मेरा यह पुत्र कुवलाश्व आपको समर्पित है। यह अवश्य ही उस दैत्य का वध करेगा। राजा बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंधु का वध करने की आज्ञा दी और स्वयं तप करने निकल पड़े। तब राजा कुवलाश्व अपने 100 पुत्रों और ब्रह्मर्षि उत्तंक को साथ लेकर धुंधु का वध करने निकल पड़े। उस समय भगवान विष्णु उत्तंक ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर गंभीर आकाशवाणी हुई, ये श्रीमान राजा अवध्य हैं। आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। राजा कुवलाश्व की आज्ञा से उनके 100 पुत्र रेत से भरे हुए समुद्र को खोदने लगे। धरती खोदते हुए कुवलाश्व के पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेगपूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुवलाश्व के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबका वध कर दिया। तब उस महान राजा ने अपने योग के प्रभाव से उसके जलमय वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण किया और उस मरे हुए राक्षस को ब्रह्मर्षि उत्तंक को दिखाया। उस समय ब्रह्मर्षि उत्तंक ने महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोग मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।